हाय फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि घर की ऑरा किस तरीके से क्लींस किया जाता है। और ये ऑरा क्लींजिंग के साथ साथ आप खुद का भी ऑरा क्लींस करते हो। और ऐसे ऑरा क्लींस करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ हम डिवाइन सोल है। हमारे चारों तरफ नेगेटिव एनर्जी हमेशा मंडराते रहते हैं। वो हमेशा एक मौके की तलाश में रहता है कि कब एक मौका मिल जाए और हम चौका मारते। क्योंकि हम डिवाइन सोल एक जब इनर वर्क करते हैं, हम ये बाय बर्थ हम पैदा से ही ऐसे होते हैं। हम एक मैग्नेटिक सोल होते हैं। हम एक मैग्नेट की तरह होते हैं। अच्छे बुरे हर एक चीज़ को हम अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। और इस वजह से हमें इतना सफोकेशन, इतना चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो सोल लेवल पर भी हमें बहुत स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। बहुत सारा ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, बहुत सारा जेलसी इशू, तरह तरह की, जो कि आपको मालूम भी नहीं होता है। और फिज़िकल लेवल पर भी हमें बहुत सारे इंसान के साथ हमें सामना करना पड़ता है, चैलेंजेस झेलना पड़ता है। बट इस सब के बीच में हमें हमारी पीस ऑफ माइंड को बरकरार रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम हमारी ऑरा को हमेशा क्लींस रखें। बिकॉज़ नेगेटिव पॉजिटिव हर एक टाइप के इंसान हमारे आसपास रहते हैं। हमें मालूम भी नहीं होता उनका ऑरा किस टाइप का है, बट वो हमसे आकर्षित होते हैं और हम उनके जो एनर्जी होते हैं वो कैच कर लेते हैं। पॉजिटिव एनर्जी हमारे लेवल का बहुत ही कम होता है, बट जो नेगेटिव एनर्जी होता है उसे जल्दी हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उस टाइप के इंसान हमारी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें डेली बेसिस पर ऑरा क्लींस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या होता है, हमारी अंदर की भी क्लीनिंग होता है, हमारी चारों तरफ जो ऑरा है वो क्लीन होता है। और हमारे घर जहाँ हम रहते हैं ये एक मंदिर की तरह है, एक मस्जिद की तरह है। तो ये हमारा एक पवित्र स्थान हो जाता है। स्पेशली जब इनर वर्क करके आप एक इवॉल्व सोल में ट्रांसफॉर्म हो जाते हो, तो आप और ज़्यादा मैग्नेटिक बन जाते हो। और इससे क्या होता है, आप अच्छी चीज़ के साथ साथ अपनी तरफ बुरे चीज़ भी अट्रैक्ट कर लेते हो। कोई बुरा इंसान जिसकी एनर्जी आपसे टकरा जाता है, वो आपसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। तो इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा क्लींजिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये हमें डेली बेसिस पर करना है। ओके, तो हमें क्या करना है, आज मैं दिखाऊंगी आप लोगों को किस तरीके से ऑरा क्लींस करना है और क्या क्या करना है डेली बेसिस पर। चाहे आपको अपना शत्रु दिखे या ना दिखे, डेली बेसिस पर आपको करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिकॉज़ आप इनर वर्क कर रहे हो, तो आपका एनर्जी सेव रहे, इसके लिए आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। डिवाइन तो हमें प्रोटेक्शन देते ही हैं, बट हम खुद के लिए भी जितना विजिलेंट, जितना सतर्क रहेंगे, डिवाइन उतना ज़्यादा उन तक मैसेज जाएंगे और वो हमारे लिए और ज़्यादा प्रोटेक्टेड हमको रखेंगे। ओके, तो मैं दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हो, मैं एक मिट्टी का धनुषी जिसे कहता है वो ले चुकी हूँ। हाँ, और इसमें मैं, आप देखो, अच्छे से देख लो, जिससे पूजा का सामान समझ के इसे हम लोग यूज़ करते हैं। तो आप ऐसे भी मच्छर भगाने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो। इससे मच्छर भी अच्छे तरीके से भाग जाते हैं। ओके, तो ये एक रीज़न हो सकता है, आप शाम के टाइम में इसे जलाया करें। और इसमें हम क्या रखेंगे, इसमें हम रखेंगे, आप देख सकते हो, ये जो लोबान, ये लोबान और गूगल धूप ये मिलता है। आप देखो, मैंने छोटा सा ही पीस काट करके इसे हाथ से बना के रखा है।
तो इससे आप ले सकते हो गूगल लोबान और गूगल धूप। मैं आपको दिखाती हूँ और ज़्यादा। और देखिए ये मैंने क्या डाला, ये है जिसे हम बंगाली में दारू चीनी कहते हैं, आप देख सकते हो, सिनेमन। और ये है एक तेज पत्ता मैंने ले ली, और ये है 4 लौंग मैंने ले ली, और मैंने इसमें डालनी है 2 कपूर। ओके, और इसे मैं अच्छे तरीके से जला सकूं तो इसलिए मैंने थोड़ा सा एक कागज़ की टुकड़ा भी मैं ले लेती हूँ इसमें। और इसमें आपको देखिए मैं अब जलाऊंगी इसको। हाँ, आप देख सकते हो मैं सिनेमन डाल दिया, और मैंने कपूर, दोनों कपूर डाल दिया ताकि अच्छे तरीके से ये जले। और इसमें लौंग भी डाल दिया ताकि इसमें जल जाए। तेज पत्ता भी मैंने डाल दिया पहले ही। और ये देखिए मैं गूगल धूप भी डाल रही हूँ ताकि इसके साथ साथ ये भी अच्छी तरीके से जल जाए। तो देखा आपने, इसे बहुत अच्छे तरीके से जलने देना है। और इसे मैं घर के चारों तरफ घुमाऊंगी। अगर आपको लगे कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है, अगर आप हिंदू धर्म से बिलोंग नहीं करते हो, आप एक मानो एक मुस्लिम धर्म से अगर आप बिलोंग करते हो और आप एक ट्विन फ्लेम हो, तो क्या आप इसे नहीं कर सकते हो, या फिर किस तरीके से कर सकते हो? आप ऐसे आप कह सकते हो, इससे क्या होता है, हमारी घर की जो नेगेटिव एनर्जी के साथ साथ आप किस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हो कि इससे मच्छर भी बहुत अच्छे तरीके से भागते हैं। तो ये मच्छर भगाने का बहुत अच्छे एक तरीका है। तो इसे आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। आप ये कह सकते हो कि ये एक मच्छर भगाने का तरीका है, मैं इसे इसीलिए ही अप्लाई कर रही हूँ। तो आप ये कहकर आप इसे जला सकते हो। मैं भी यही करती हूँ, बिकॉज़ हमारे धर्म में एज ए मुस्लिम हमारे धर्म में भी ये सब चीज़ नहीं है। अगर कोई देखते हैं तो कहते हैं तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, और ना ही मुझे जवाब देने की ज़रूरत है। बट क्या करती हूँ मैं इसे दूसरी तरीके से जवाब देती हूँ कि ताकि, क्योंकि आपके पास दिमाग है ना, ईश्वर आपको दिमाग दिया है, आपको आगे बढ़ना है। अगर आप चाहते हो नेगेटिव एनर्जी हमेशा आपसे दूर रहे और पॉजिटिविटी को आप अट्रैक्ट करो अपनी तरफ, तो ये चीज़ तो आपको करना ही होगा। आप इतना इनर वर्क क्यों कर रहे हो, आप इतना मेहनत क्यों कर रहे हो? तो एक छोटा सा आइडिया तो आपको अपने दिमाग से तो निकालनी है ना। तो मैं इसी हिसाब से मैं जलाती हूँ शाम के टाइम में डेली, जब हमारी मगरिब का अज़ान देना होता है,
तो हमारी नमाज के टाइम हो जाता है, उससे पहले मैं इसे जलाती हूँ। इससे क्या होता है, शाम के टाइम में स्पेशली नेगेटिव एनर्जीज जो होता है वो बाहर चले जाते हैं, और उसके साथ साथ हम जो नमाज़ पढ़ते हैं ये हमें बहुत अच्छे तरीके से नमाज आता है, ध्यान लगता है, पीस आ जाता है मन में। आप भी इसे करो। मच्छर भगाने वाला दवा बोलकर आप इसे अप्लाई करो अपने घर पर, ओके, डेली बेसिस पर करो। और स्पेशली अगर आप इस जर्नी में बहुत आगे बढ़ गए हो तो ये तो आपके लिए तो मस्ट होगा, आपको करना ही है इसे। बिकॉज हम जब एक मैग्नेटिक सोल हो जाते हैं, पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ नेगेटिव एनर्जीज भी हमारे तरफ खींचा हुआ चले आते हैं, जो कि हमारे पीस ऑफ माइंड के साथ साथ हमारी फिनेंशियल एबंडेंस भी इसका असर आपको देखने को मिलता है। मनी ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, या फिर कोई थर्ड पार्टी होते हैं वो ब्लैक मैजिक करने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है, हमारी सोल डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हमें इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले जो करना है, हमारा पीस ऑफ माइंड जो है उसे हमेशा आपको बरकरार रखनी है। बिकॉज आप जब एक पीस ऑफ माइंड के स्टेट में रहोगे, आप जब एक पीस ऑफ माइंड के स्टेट में रहोगे, आप जब पूरी तरीके से पीसफुल एनर्जी में रहोगे, तभी आप कुछ अच्छा चीज़ अट्रैक्ट कर सकते हो अपने लाइफ में। बिकॉज अगर आप अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आप परेशान होने से क्या होगा, आप लो वाइब्रेशनल एनर्जी में चले जाओगे। और लो वाइब्रेशनल एनर्जी में हम क्या अट्रैक्ट करते हैं, हम हमेशा नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हैं, परेशानियाँ, जो हमेशा 24 घंटा हम सोचेंगे वही चीज़ ना हम मैनिफेस्ट करेंगे। तो अगर वही चीज़ हम मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं तो फिर हम तो गलत कर रहे हैं ना। तो हमें तो ये चीज़ करना नहीं चाहिए। तो फिर हम करें तो करें क्या, तो फिर हमें करना है कि हम हमेशा पॉजिटिव चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो जाएं। अगर हम पॉजिटिव चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा, हम हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। हम हमेशा पॉजिटिव चीज़ के प्रति हम अट्रैक्ट हो जाएंगे। और क्या होगा, आपके पीस ऑफ माइंड भी बरकरार रहेंगे, और इसके साथ साथ आप जीवन में बहुत तरक्की करोगे। आप जो चाहते हो वो हर एक चीज़ आपके अंदर ही मौजूद है, जिसे हमें तपाकर बाहर निकालना होता है। और ये काम डिवाइन स्वयं करती है कि हमें बहुत ज़्यादा तपाया जाता है। जैसे एक सोना को निखार के बाहर लाने के लिए बहुत ज़्यादा तपाया जाता है। हम है ही सोना, पैदा से ही हम ऐसे ही हैं, बट हमें बहुत ज़्यादा तपाया जाता है। ये तपाना क्या होता है, हमारा सोल शॉक, फिर हमारा इनर वर्क, हमें इतना सारा हार्ड वर्क, इनर वर्क करना होता है। बट इस हर एक चीज़ के साथ साथ डिवाइन एनर्जी के साथ साथ डेविल एनर्जी भी हमारे चारों तरफ रहते हैं। बिकॉज डेविल एनर्जी अगर नहीं रहते तो हम इजीली रीयूनियन में आ जाते हमारे डीएम के साथ, हमारे डीएफ के साथ, हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ हम इजीली रीयूनियन में आ जाते हैं। हमारे अंदर इतना ब्लॉकेजेस, इतना बाधा है, इतना क्यों क्रिएट किया जाता है, क्यों होता है, कौन करता है, ये होता है नेगेटिव एनर्जीज, डेविल एनर्जीज। अगर हमारा पूरा के पूरा कर्मा अगर रिलीज़ हो भी चुका है और हम पूरी तरीके से इवॉल्व सोल भी बन चुके हैं, फिर भी हमारे अंदर, मतलब हमारे बीच में रियूनियन में ब्लॉकेजेस लाने की कोशिश किया जाता है। और ये क्यों किया जाता है, क्योंकि डेविल एनर्जी का काम ही यही है। फिर डिवाइन हमें प्रोटेक्ट तो करते हैं, बट हमें हमारी तरफ से हमें प्रोटेक्शन देना चाहिए। इसीलिए ऑरा क्लिनजिंग मेडिटेशन डेली बेसिस पर आपको करना है।
आपको इमेजिन करना है कि डिवाइन पावर, डिवाइन लाइट आपके साथ है, आपके सामने है, जिसे साक्षी बनाकर आप पूरा अपना क्राउन चक्रा से लेकर अपना पूरा रूट चक्रा तक अपना अंदर की जो नेगेटिव एनर्जीज है वो डिवाइन लाइट के थ्रू अपना क्राउन चक्रा से नीचे के चक्रास तक पूरा बॉडी क्लींस करते हुए हमारे पैर होते हुए नीचे एकदम वापस धरती माँ, हमारी जो मदर अर्थ है, पूरा मदर अर्थ में पूरा हमारी क्राउन चक्रा से लेकर डिवाइन लाइट ऑल नेगेटिविटी को ढकेलते हुए पूरा हमारा बॉडी कवर करते हुए हमारा पैरों से पूरा मदर अर्थ में ये जा रहा है, नेगेटिव एनर्जीज निकल रहा है। डीप क्लेंजिंग पूरा आपको बार बार ये विजुअलाइज करना है आँख बंद करके कि नेगेटिव एनर्जी सर से लेकर एकदम पूरा चक्रास को अंदर की बॉडी को कवर करते हुए हाथ पैर आपका घुटने आपका पैर होते हुए पूरा काला जो एक एनर्जी है उसे डिवाइन लाइट बाहर की तरफ पैर से होते हुए ढकेल रहा है, जो कि मदर अर्थ में पूरी तरीके से चला गया है, मदर अर्थ में जा रहा है। आपको इसे बार बार इमेजिन करना है, बार बार। इससे क्या होगा, आपका बॉडी का पूरा नेगेटिव एनर्जी सोल लेवल पर क्लींस हो जाएंगे और आप फ्रेश फील करोगे। और इसे आपको बिलीव करना है और आपको डिवाइन लाइट के साथ साथ आपको खुद को भी फील करना है ये चीज़ हो रहा है आपके बॉडी में। और इसके बाद आपका बॉडी पूरी तरीके से एक एनलाइटेड बॉडी लाइटन आप फील करोगे कि आपका सोल पूरा लाइटन हो गया है, वाइट लाइट से कवर अप हो गया है। और इसके साथ साथ आप अपना ट्विन को भी इमेजिन करोगे, उनकी भी बॉडी क्लींस होकर पूरा लाइटन अप हो गया है। एंड आप दोनों ही डिवाइन लाइट के सामने बैठे हुए हो और आप दोनों का पूरा ऑरा क्लींस हो गया है। और डेली बेसिस पर ये ऑरा क्लींस करके आपको रात को सोना है। सोने से पहले आपको ये करके सोना है। या फिर आप कहीं भी क्राउड एरिया में आप गए थे, कंजेस्टेड एरिया में बहुत ज़्यादा जहाँ लोग हैं, जहाँ भीड़ भड़क्का है, वहाँ से आप घर में आए हो, आपको एंजाइटी होगा, उस टाइम भी आप ऑरा क्लींस कर लो। और ये ऑरा क्लींजिंग जो मैंने दिखाया रेमेडी, इसे डेली बेसिस पर करो और इसकी धुआं जो निकलता है पूरा घर में आप इसे घुमाओ। और घुमाते वक्त आप ईश्वर का नाम लो। अगर आप कोई हिंदू धर्म से बिलोंग करते हो तो राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, या फिर जो भी आप जानते हो, हर हर महादेव, ऐसे बोलते बोलते आप पूरा घर क्लींस करो। और अगर कोई आप मुस्लिम हो तो फिर आप आयतुल कुर्सी, आप जानते हो आयतुल कुर्सी, बिस्मिल्लाह के नाम से शुरू करो और अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तख़ुज़ुहु, जो आप जानते हो आयतुल कुर्सी, उससे आप पढ़ना स्टार्ट करो। वो आप जितना बार हो सके पढ़ो। उस लाइट, वो आग जितना देर तक ये जलता रहेगा, आपको ये पढ़ते जाना है। और पूरा घर में इस जो धुनुची है इसको पूरा घर में आपको उसका धुआं जो निकल रहा है उसको पूरे घर में आपको फैलाना है, पूरा घर में घुमाना है। और आपको ये बोलते रहना है, आयतुल कुर्सी पढ़ना है। और आपको कुल हु अल्लाहु अहद ये भी पढ़ना है, सूरह इखलास, फिर आपको सूरह फलक। ये सब चीज़, ये क्या होता है, नेगेटिव एनर्जीज़ को बाहर ढकेलते हैं। आयतुल कुर्सी तो एकदम सबसे राजा है इस सब चीज़ का। आप पढ़ोगे तो पूरा एकदम शैतानी ताकत जरा सा एक बूंद भी नहीं बचेगा, संग संग रिलीज़ हो जाएगा। आपका घर पूरा ऑरा क्लींस हो जाएगा। आप अंदर से लाइट फील करोगे। आपको सोल को ऐसा हल्का सा प्रेशर हमेशा फील होगा अगर आप ये सब चीज़ नहीं करोगे। हमेशा सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, आगे भी सब कुछ अच्छा होगा। आपको मालूम भी है, डिवाइन से भी आप अलाइन हो, सब कुछ अच्छा है, फिर भी आपको नेगेटिव एनर्जी हमेशा फोर्स करेंगी कि आपको डिस्ट्रैक्ट किस तरीके से किया जाए, आपको अपने लक्ष्य से भटकाया कैसे जाए, आपको अपनी सोल पर्पस से कैसे अलग किया जाए, और आपको रीयूनियन होने से कैसे रोका जाए। बिकॉज जितना आपका सोल ग्रोथ होगा
उतना आप अपने रियूनियन के बहुत करीब होंगे। ये चीज़ नेगेटिव एनर्जीज़ को मालूम है। इसलिए नेगेटिव एनर्जीज़ कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आपको फिनेंशियल ब्लॉकेजेस क्रिएट किया जाए, किस तरीके से आपका मन का शांति को भंग किया जाए। थर्ड पार्टी कोई इंसान के द्वारा वो क्रिएट करने की कावस फैलाने की कोशिश करते हैं, बट आपको कोई भी रिएक्शन नहीं देना है। किसी भी चीज़ में आपको अटेंशन नहीं देना है। आपका बस फुल फोकस होना चाहिए आपका गोल, आपका सोल पर्पस, आपका सोल ग्रोथ, आपका फिनेंशियल ग्रोथ। ये सब चीज़ में जितना आप खुद को आगे बढ़ाओगे, जितना आप खुद का उन्नति करोगी, उतना ही आप रियूनियन के करीब रहोगे। बिकॉज आपका ट्विन आपके ही ऊपर डिपेंडेबल होते हैं। और ये डिपेंडेंसी क्यों है? क्योंकि आप ही आपका ट्विन फ्लेम हो। आप जब खुद के लिए स्टैंड लेते हो, काम करते हो, आप आगे बढ़ चुके हैं, इसका मतलब उसका भी ग्रोथ हो रहा है। और जब पूरी तरीके से आप खुद के ऊपर डिपेंडेबल हो जाओगे तो वो भी आपके ऊपर वो भी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। वरना आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हो तो क्या होता है, वो भी किसी के ऊपर मतलब कार्मिक्स के ऊपर वो डिपेंडेंट हो जाते हैं, दूसरे को कोई व्यक्ति के ऊपर। और अगर आप खुद के ऊपर निर्भर होते हो, एकदम इंडिपेंडेंट बन जाते हो, डीएम के ऊपर भी नहीं, तो क्या होता है, वो भी इंडिपेंडेंट बन जाता है, उसका भी ग्रोथ हो रहा होता है। और वो भी इंडिपेंडेंट जब बन जाते हैं तो किसको चूज़ करते हैं? वो आपको, क्योंकि उसका सोल तब तक अवेकन हो चुके होते हैं। बट इतना सारा प्रोसेसिंग के बीच आपको हमेशा डेली बेसिस पर ऑरा क्लींस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिकॉज आपका पीस ऑफ माइंड सबसे फर्स्ट आपका प्रायोरिटी होनी चाहिए, तभी आप सब कुछ इजीली अट्रैक्ट कर पाओगे। तो इसीलिए आपको ऑरा क्लींस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम बातें करो, नेगेटिव पीपल से दूरियां बनाओ, ऑरा क्लींस करो, ऑरा क्लींजिंग मेडिटेशन लो, और हमेशा अपने अंदर जो भी ईश्वर से आप कनेक्टेड हो उसका नाम लेते रहो। गाना वाना सुनना बजाना कभी कभार सही है, बट अवॉइड करो। क्योंकि इससे क्या होता है, आप मिस करना शुरू कर देते हो अपना ट्विन को। क्यों मिस करोगे? वो तो आपके अंदर ही है, आप ही तो आपका ट्विन फ्लेम। तो वो सब मिसिंग विसिंग छोड़ दो, प्रैक्टिकल बन जाओ, और हमेशा ईश्वर की नाम जप करो, क्योंकि ये जर्नी ईश्वर की जर्नी है। ईश्वर की ब्लेसिंग्स जिस पर रहते हैं वही इसको प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो आपको क्यों मिलता। तो फिर ये डेली बेसिस पर करना है, और आपको हमेशा हमेशा कलमा दुआ या फिर जो भी ईश्वर के नाम आप जानते हो, जो भी चीज़ जानते हो, हमेशा पढ़ते रहना है। तब आप जब भी चीज़ में अपना ग्रोथ करना चाहोगे, इजीली आप कर पाओगे। ओके, तो हर एक चीज़ अपने तरफ लाने के लिए पहले नेगेटिव चीज़ को आपको ढकेलना होगा, पुश करना होगा, बाहर फेंक देना होगा। ओके, इसीलिए ये सब चीज़ मैं कह रही हूँ। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगर कोई चीज़ बाकी रहा तो मैं ज़रूर कहूँगी। और एक चीज़, ऑरा क्लींजिंग इससे भी बहुत अच्छा होता है। आप अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, उस टाइम उठने के बाद आप जब सनराइज़ होता है, सूरज जब उगते हैं, उस टाइम उनको आपको नमन करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो हमारी ईश्वर की, हमारी खुदा की सबसे बड़ा एक रहमत है, जिससे हमारी पूरा विश्व ब्रह्मांड एकदम लाइटन हो जाता है। हाँ, तो उनको नमन करो। और क्या होता है, हिंदू धर्म में सूर्य देव को जल चढ़ाता है, पर इस्लाम में ये सब चीज़ नहीं है। तो आप ऐसे नमन कर सकते हो, आप उससे ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हो, थैंकफुल हो सकते हो, उनसे बात कर सकते हो आप। तो वो सीधा ईश्वर तक पहुंचते हैं, सुनेंगे वो, क्योंकि प्रकृति हमें समझते हैं, वो हमसे बात करते हैं, हमारी भाषा वो समझते हैं, हम उनकी भाषा समझते हैं। तो आप बात करो, वो इजीली एक्सेप्ट करेंगे आपको। और आपके ग्रह नक्षत्र में अगला दिन मैंने बताया था, उसमें भी आपको चेंजेस आएंगे। तो इससे भी हमारा लक बदलता है। और क्या है, आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आपको पूजा पाठ करनी है, नमाज़ पढ़नी है, आपको ईश्वर की इबादत करनी है आपको, क्योंकि उस टाइम ना हमारा सबसे पवित्र मुहूर्त होता है।
सबसे पवित्र दिन का। उस टाइम सब बंदे सोते हैं हमारे इस दुनिया में जितना भी आए हैं लोग बंदे वो सब सोते हैं उस टाइम। बट उनमें से जो कोई भी जागते हुए ईश्वर को बुलाते हैं तो उनका पुकार बहुत जल्द सुना जाता है। और आप देखोगे आपका सोल बहुत ज़्यादा शांत हो रहा है। फिर आपको लगेगा कि हमारी सोल तो यही चाहती थी, शांति, पीस। और धीरे धीरे आप देखेंगे सब कुछ चीज़ बैलेंस में आ रहा है, संतुलन में आ रहा है। और सारा दिन आप देखोगे। और सुबह क्या करना है आपको, पूजा नमाज जो भी आप करते हो करो। फिर करने के बाद आप एक अच्छा मेडिटेशन ले लो जिससे आपका ऑरा क्लींस हो जाए। दिन की शुरुआत इसी से करो। आप यूट्यूब में ढेर सारा मिल जाएगा, माइंड बॉडी सोल क्लींजिंग मेडिटेशन, ऐसे आप सर्च करोगे तो बहुत सारा मिल जाएंगे। उनमें से जो आपको अच्छा लगे वो आप करना। और क्या करना है आपको, फिर वो सब कुछ इबादत करने के बाद आपको ईश्वर से थैंकफुल होना है सुबह कि थैंक यू, आपने मुझे ये दिया वो दिया। और फिर हमें एक नए बिगिनिंग करने के लिए, दिन की शुरुआत करने में मदद करने के लिए थैंक यू। आज हमारे लिए एक फिर से न्यू अपॉर्चुनिटी है खुद को साबित करने की, हमारी सोल पर्पस कंप्लीट करने की, जो कि हमें इस बॉडी मिला है इसके लिए थैंकफुल। हर एक चीज़ के लिए थैंकफुल, आप ग्रैटिट्यूड शो करो। और क्या करना है आपको, सुबह अगर आप मुस्लिम हो तो मैं बता रही हूँ आपको, सूरा यासीन, सूरा यासीन और सूरा रहमान, ये दोनों दुआ आपको पढ़नी है सुबह। और इसके साथ साथ अगर आप कुरान शरीफ पढ़ना सकते हो तो पढ़ सकते हो। बट दिन की शुरुआत आप सूरा यासीन, सूरा रहमान से पढ़ा करो। सूरा यासीन ये क्या होता है, आपका पूरा ऑरा क्लींस कर देता है और आपको हमेशा ईश्वर की तरफ, मतलब आप पूरी तरीके से हर तरह की डेंजर से आप मुक्त हो जाते हो ये पढ़ने से, सूरा यासीन। और सूरा रहमान उगते सूरज के टाइम अगर आप पढ़ रहे हो इसे तो क्या होगा, ईश्वर जल्दी ही ईश्वर के पास आपको दुआ कबूल हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपना दिन की शुरुआत करो और सारा दिन आप ईश्वर की नाम जप करो। और आ जपा जप क्या होता है, ये होता है हम चलते फिरते जो ईश्वर का नाम ले रहे हैं वो एक अलग बात है, हमारा माइंड दूसरी तरफ ना भटके, बहुत ही अच्छा चीज़ है, करना चाहिए। बट इससे भी सबसे इफ़ेक्टिव होता है हम अगर एक आसन लेके, आसन में बैठ के हम अगर ईश्वर के नाम जपते हैं 108 बार करके, ये हमारी सोल की पूरी क्लींजिंग कर देती है। तो हमेशा योर स्पाइन शुड बी स्ट्रेट एंड आपको पूरी तरीके से अपना जो पीठ है उसको सीधा रख के बैठते हुए आपको मेडिटेशन के फॉर्म में आपको बैठना है। और आपको इस तरीके से आपको जो भी, आप अगर आप हिंदू हो राधे 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 ऐसा 108 बार पढ़ो, अगर आप मुस्लिम हो तो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो, जो भी आपका ईश्वर का नाम आप जानते हो उसे आप पढ़ा करो 108 बार करके। बहुत सारा नाम है, बहुत सारा नाम है, तो हर एक नाम को आप जितना बार हो सके पढ़ा करो। आंख बंद रखो, ईश्वर को शरण करते हुए, पीठ को स्ट्रेट रखते हुए आप इसे पढ़ते जाओ। और एक आसन में बैठ के पढ़ने से क्या होता है, इसका इफ़ेक्ट आपको तुरंत देखने को मिलता है। हाँ, और इसके साथ साथ क्या होता है, हमारा जो चक्रस होता है, चक्रस में बहुत सारा ब्लॉकेजेस होते हैं, वो हर एक ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाता है धीरे धीरे। हार्ट चक्र में बहुत प्रॉब्लम होता है, रूट चक्र में, वो हर एक प्रॉब्लम धीरे धीरे आपका गायब होने लगता है, आपका हर एक चक्र अलाइन होने लगता है, माइंड बॉडी सोल भी आपका अलाइन हो जाता है। तो ये करना है आपको। और हमारे इस्लाम में क्या होता है, नमाज में ये सब चीज़ ऑलरेडी शामिल है कि हम स्पाइन को स्ट्रेट रखें। नमाज में जो नमाज पार्टी उसमें हम जाए नमाज में हम नमाज़ पढ़ें और उस नाम गिने ईश्वर का, ये चीज़ है। बट स्पेशली जब ट्विन फ्लेम का बात आता है तो ये और एक बार हमें
याद दिलाने की ज़रूरत पड़ता है। ओके, तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।